जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। नहीं मांगब सोना माँ नहीं मांगब चानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। एहि दुआरे हम कहि रहल छी जे एहि भगवती के एते असीम कृपा छनि जे एतुक्का जते भक्त छनि सोना चांदी नहीं मांगै छथिन, मगर मैया एतऽ जे छै से सांसद, विधायक और अफसर अपना कृपासँ बनबै छथिन। एहि लऽ कऽ हम कहै छी कि एखन पूर्णियाके जे वर्तमान सांसद छथि संतोष कुशवाहा, हुनकर ई गाँव छनि और ओ सब मिल कऽ एहि मैयाके 44 सालसँ पूजा करै छथि। हम अहाँके देखायब जे किछु भक्त लोग छथि जे अहाँके डेली शाम में दिया जरबै छथिन। अहाँ देख सकै छियै जे एतऽ अहाँके ओ सब जते छथि शाम में अबै छथि और दिया जरबै छथि और अपन मनोकामना राखै छथि और सबके मनोकामना पूर्ण मैया करै छथिन। चूँकि मैया जे छथिन हुनका में बहुत ज़्यादा शक्ति छथिन और अहाँ देख सकै छी जे कतेक भव्य मूर्ति छै और एही भव्यता के कारण मैया जे छथिन से अहाँके सब भक्त के मनोकामना पूर्ण करै छथिन। हम अहाँके बात करै छी एतुका जे पंडीजी छथिन हुनकासँ जे ओ कते दिनसँ पूजा करबै छथिन और भक्त सबके मनोकामना जे छै से कतेक पूरा होइ छै। जी, यहाँ पे ये है रामपुर पंचायत स्थित में है, कोचली डगरुआ नाम का गांव है और ये भव्य मंदिर है। यहाँ लगभग में 20-25 साल से लगभग में पूजा पाठ हो रहा है श्री तिवारी बाबा जी के सानिध्य में। वही पूजा पाठ यहाँ का सब संभालते हैं। मैं तो यहाँ 2017 से आता हूँ, परमानेंट रोज़ मतलब आता रहता हूँ। प्रत्येक नवरात्रि में यहाँ भव्य तरीके से पूजा पाठ होता रहता है और अष्टमी का आज रात में जो पूजा महानिशा पूजन होता है आज वह भव्य तरीके से होता है, आज देखने लायक होता है। यहाँ पे दर्शन करने से और यहाँ पे जो माता जी का खप्पर निकलता है उससे समस्त पापों का नाश होता है। उसके दर्शन मात्र से ही, खप्पर के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। आज के महानिशा पूजन में क्या कर रहे हैं आप अभी मैं दुर्गा पाठ कर रहा था। जी, कब से कर रहे हैं, कब तक करना है? मैं कर रहा हूँ कि मैं आज आज जो है 9 पाठ करना था तो कल हवन भी है, पूजा पाठ भी कराना है, इसलिए आज एक अतिरिक्त पाठ था कल का, वही आज पूरा कर रहा था पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ परमानेंट चलता रहता है, वहाँ प्रतिदिन चल रहा है और भी पंडित जी लोग मिलकर पाठ कर रहे हैं। यहाँ लगभग में 9 पंडित जी लोग हैं, परमानेंट सबका पाठ चल रहा है, जप चल रहा है। इस मंदिर के कमेटी के द्वारा, माध्यम के द्वारा श्री तिवारी बाबा जी के सानिध्य में सब कुछ कार्यक्रम यहाँ संपादित कराया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आचार्य हरिओम पांडे है। तो हम पंडित जी सब बात केलूँ, सब बात रखला कहला जे मैया के कते कृपा छन। जे एखन हम पाछा देखा रहल छी मैया के मूर्ति, ई मध्य प्रदेश से संगमरमर के मूर्ति है और ई टाइल्स जे है जे मंदिर अहाँ के निर्माण भेल है वो अहाँ के जयपुर यानी कि राजस्थान के लगभग 50 लाख के लागत से मूर्ति और मंदिर बनल है जे ई अनोखा है। ई जल्दी कतौ ई मंदिर या मूर्ति नहीं भेटत, कारण छै ई अहाँ के बहुत मुश्किल से और जे कियो मिस्त्री छलत है, कारीगर छलत है, हुनकर कारीगरी काफ़ी कठिन देखल जा सकै छै। अहाँ देख सकै छियै जे ई जे अहाँ के मैया के मूर्ति छन कते भव्य छन, कतेक बढ़िया लागि रहल छै। ई छलत है आचार्य हरिओम पांडे जी जे पूर्णिया से एलत है और डेली दुर्गा पाठ करै छथि जैसँ शांति सकून भेटै छै। हम बात करै छी किछु भक्त छथि हुनकासँ जे ई मंदिर और एतऽ जे पूजा होइ छै ओहिसँ कते आदमी के मनोकामना पूर्ण होइ छै। देखिए, यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं और जो भी मनोकामना करते हैं वो 100% पूर्ण होती है। जितने भी यहाँ के नवयुवक हैं, यहाँ के जो भी व्रत करने वाले महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग का जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है और माता का श्रद्धा है और माता का आशीर्वाद है जो यहाँ के हर एक लोग सफल हो रहे हैं। अहाँ कहिया से एतऽ देखै छियै जे पूजा होइ छै? हमारी जब से मतलब होश हुई है तब से ये पूजा पाठ का कार्यक्रम हम देख रहे हैं। मैंने जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक डेली आके पूजा करता है उसका मनोकामना पूर्ण हो रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, एकदम 100% यहाँ के माननीय सांसद जी के देख रेख में और उन्हीं के सहयोग से ये भव्य मंदिर बना और यहाँ के ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहा और माननीय सांसद जो पूर्णिया के हैं उनका तो समझिए कि अपार सहयोग रहा जो ये भव्य मंदिर। हम ये नहीं सोचे थे कि हम अपने जन्म में ये मंदिर को पूर्ण बनते देख पाएंगे, लेकिन माननीय सांसद जी का सहयोग हुआ जो ये मंदिर का
पूर्ण। अभी तक आप इस तरह का मंदिर और मूर्ति कहीं देखे हैं कि नहीं? अभी तक तो मैंने ये देखा नहीं। अच्छे, सांसद जी का तो कृपा बताए, मैया का कितना कृपा उन पे है? मैया का भी कृपा है। क्या है? मैया का कृपा है तब वो MLA भी बने और सांसद भी बने, और फिर चुनाव आ रहा है, फिर बनेंगे। कहाँ से MLA बने थे? वो 22 से बने थे, 4 साल उनका पूर्ण हो चुका था, 1 साल बचे थे। वो डायरेक्ट पूर्णिया से सांसद का चुनाव लड़े और वो भारी मतों से विजयी हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुशवाहा है। ई बिट्टू कुशवाहा जी छलत है, ई ग्रामीण छलत है। ई कहला जे सांसद जी जे छथिन मैया के कृपा से आई सांसद छथिन, पहले विधायक रहलखिन। और अहाँ के मैया के हुनके ऊपर कृपा नहीं छन, जते भक्त छे लगभग देखा गेलिए जे एहि एरिया के जते अवसर अहाँ के भेटत ओते दोसर एरिया में नहीं भेटत। कारण छै मैया के कृपा छन। मैया के शरण में जे केओ अबै छै ओकर मनोकामना पूर्ण होइ छै। और महिषासुर के आतंक एतेक रहे कि देवता से लऽ कऽ आदमी तक, मनुष्य तक परेशान रहे। ओही के नाश करऽ लेल माँ दुर्गा के अवतार भेलन और हुनका नाश कऽ कऽ शांति और सकून एहि धरती पर भेटलै। हम बात करै छी कि आप सभी को और तमाम पूर्णिया वासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी का कल्याण हो, माँ से यही कामना है। और रही बात इस मंदिर के इतिहास की, ये मंदिर 1979 से यहाँ पूजन होते हुए आ रहा है। पहले घास फूस के मंदिर में पूजा हुआ करता था और उस कालखंड में सामाजिक सौहार्द का एक उदाहरण रहा है। और जो समाज के सभी संप्रदाय के लोग के मिल के द्वारा यहाँ पर, वैसे भी यहाँ का जो कल्चर रहा है बिहार का, तो सभी एक दूसरे संप्रदाय में कंट्रीब्यूशन सहभागिता रहती है और यहाँ का भी यही रहा है इतिहास। और जगत जननी जगदम्बा इसका नाम है। तो आपने एक बात कहा कि मैं साधक नहीं हूँ, मैं अपने आप को पुत्र मानता हूँ। दुर्गा पुत्र है। जगत जननी सबकी माँ है, तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं एक अच्छा पुत्र बनने का प्रयास करता हूँ। पुत्र हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जो भी हूँ, माँ का पुत्र हूँ। ये सत्य असत्य का कसौटी लेके हम कौन घूमने वाले होते हैं। तो जाने माता कि हमारी क्या योगदान है या हमारी क्या इसमें हाथ है। मेरा कोई इसमें ना हाथ है। माता की कृपा जिस पर होती है वो आते हैं, और जिसका विश्वास अटूट होता है, मेरा मानना है कि निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक पत्ता भी जो हिलता है ना, इसके आदेश के बगैर नहीं हिलता है। मैंने कहा ब्रह्मांड नायिका है, जगत जननी है, ब्रह्मांड नायिका है। ये पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करता। रही बात हमारे छोटे भाई या ये सामाजिक जो परिदृश्य में जो दिखाई पड़ता है, जो लौकिक रूप से दिखाई पड़ता है, हम लोग उसी तक में सीमित रहते हैं। ये अलौकिक है, ये अलौकिक शक्ति है। लौकिक तो है ही, अलौकिक भी है, जिसको हम और आप समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। तो ये सब बहुत ही जगत जननी ब्रह्मांड नायिका के लिए, बहुत ही राजराजेश्वरी के लिए बहुत ही छोटी बात है। और जिस पर इस पर कृपा हो जाए, फिर उसका बात ही क्या कहना। इस गांव का कोई भी छोटा बड़ा आदमी कोई भी शुभ कार्य जब करता है, इस गांव के छोटे और बड़े सभी का यहाँ पर इतना आस्था जुड़ा हुआ है कि कोई भी कार्य सिद्ध करने से पहले इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। चाहे वो फसल की कटाई क्यों न हो या फसल की बुआई क्यों न, यहाँ से आदेश लेते हैं। सभी का कल्याण हो। इस शारदीय नवरात्रा में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। हमारे पूर्णिया में शांति रहे, भाईचारा बना हुआ रहे, और लोगों की जो, मैं ये कहूँगा माता रानी से कि जो लोगों की मूलभूत समस्या हो, जो जितना बन सके कम से कम यहाँ के लोग कष्ट में जिएं।
कि विष्णु के नाभि कमल से यदि ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं तो उसके कान के मैल से मधुकैटभ भी पैदा हुए हैं। अर्थात यदि आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। इसलिए तनिक भी घबराना चाहिए और ब्रह्मांड नायिका पर अटूट विश्वास लोगों का रखना चाहिए और सब बेड़ा पार लगा देगी। यंग यंग चिंतते कामं तंग तंग प्राप्त तंग, जैसी जैसी चिंता होगी वह कार्य निश्चित ही सिद्ध होगा। ये आप में आस्था और विश्वास अटूट होना चाहिए। तो पहले आपके चैनल मिथिला खबर और आइडियलाइज न्यूज़ को धन्यवाद करते हैं कि आप रामपुर धाम को कवरेज करने के लिए आए और आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम मीडिया बंधु सहित आप तमाम साथियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, रामपुर धाम में 1979 में इनका स्थापना किया गया और उसी दिन से इस मंदिर में पूजा होती है और यहाँ पे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। यहाँ माँ जगत जननी विराजमान है और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं मैया रानी। ज्वाला देवी का यहाँ अखंड ज्योति हमेशा जलते रहता है। जब से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जब से इनका ये तो हमेशा जलते ही रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कहाँ से आए? हम तो कोचली के ही ग्रामीण हैं। बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत आस्था है हमारी यहाँ और सारे भक्त जन आते हैं। आप लोग तो देखते ही हैं रोज़ कितने जनसंख्या में आते हैं भक्तजन। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ? बहुत दूर दूर से, आसपास के बहुत सारे पंचायत हैं उससे आते हैं। जो आते हैं उनका मन्नत पूरा? जी बिल्कुल होती है। क्या नाम है? आरती देवी। 1979 से दुर्गा पूजा होइ छै और एकर कृपा तऽ मायके एकदम अपार छै। जे बात से लेके आबै छै, जे मनोकामना लेके आबै छै ओकर पूर्ति होइ छै। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये रामपुर धाम का पूजा 1979 से हो रहा है और सब आदमी हम लोग मिलजुल करके, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिल के पूजा पाठ करते हैं और बृहद ढंग से करते हैं। यहाँ की खास बात है पूजा पद्धति। यहाँ पूजा बहुत बृहद ढंग से होता है और हर नवरात्रि वाले हमारे यहाँ महिला लोग 400 से अधिक मैंने 10 रोज़ पूजा करती है आके बैठ के। यहाँ 10 दिन का ये नियम है, सुबह शाम का। रामलीला नहीं है, हम लोगों के यहाँ भजन का कार्यक्रम होता है। हम लोग भजन कार्यक्रम करते हैं और विशेष मेरे यहाँ जो है 7वीं को ज्योत जलता है रात्रि में और अष्टमी के दिन रात में खप्पड़ निकालते हैं और 9वीं के रोज हम लोग विशेषतर होम का बेसी हम लोगों का प्रावधान। खप्पड़ क्या बोले? खप्पड़ निकालता है, एक ज्योत निकलता है बृहद ढंग का आग का जो खप्पड़ निकलता है और देखने योग्य रहता है और हमारे यहाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं देखने के लिए रात में। यह यहाँ पूजा का विशेषता है, प्रोग्राम का विशेषता नहीं है। यहाँ पूजा का विशेषता बहुत सत्य है। यहाँ जो मन से अपना मनोकामना लेके जाते हैं उसका सत्य होता है और प्राय हो जाता है सबका, जी पूरा हो जाता है। अष्टमी के दिन तो और विशेष महत्व है कि दुर्गा माँ अष्टमी के रोज जो है अष्टभुजा वाली दुर्गा माँ विशेष कृपा हम लोगों पर बरसाती है। जी, उसका विशेष रूप है आज और महत्व है उसका। किसी प्रकार का रोग व्याधि अगर है, अगर यहाँ पहुँच गया तो वो ठीक हो जाता है। वो भी ठीक हो जाता है। क्या परिचय हुआ बाबू आपका? मेरा नाम कृष्णलाल विश्वास। आपका क्या परिचय हुआ बाबू? मेरा नाम नरेश निराला और मंदिर में मुख्य पुजारी हैं। जजमान के रूप में साल से प्रोग्रेस का काम शुरू हुआ है। इसके पहले हम लोग जो है फूस फास घर में जो है माता रानी का पूजा करते हुए आए हैं। तो बगल में पुरानी मंदिर है। पुरानी मंदिर जो देख रहे हैं बगल में, उस जगह जो है फूस का मकान था। फूस के मकान के बाद हम लोग सब युवक मिल करके, ग्रामीण मिल करके, चंदा चिट्ठा जैसे भी हो कर करके उसका निर्माण किए। निर्माण करने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों का मनोबल बढ़ा। फिर माता रानी जो है मनोकामना पूर्ति करते गई, हम लोग आगे बढ़ते गए और गांव के बच्चे लोग भी जो माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे अच्छे जॉब में भी जा रहे हैं। ये सब माता रानी का कृपा है। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका भी वांछित मनोकामना पूरा हो जाती है। इसलिए जो है इस मंदिर का ज़्यादा गुणगान बाहर में भी है
और प्रशासनिक रूप से भी हमारे डीएम साहब आते हैं, हमारे एसपी साहब आते हैं, डीएसपी साहब आते हैं, सब आकर के यहाँ पूजा अर्चना अष्टमी के रोज़ आज आएंगे वो लोग। अच्छा, आज आएंगे, आज आने का उन लोगों का कल भी आए थे डीएसपी साहब, आकर के पूजा अर्चना करके उसके बाद गए। ये सच्चाई ये है कि जब पूजा अर्चना करने के बाद इलेक्शन लड़े तो माता रानी की कृपा जो कि जीत गए। जीतने के बाद 3.5 साल के बाद जो है फिर सांसद में खड़े हुए तो सांसद में भी विजय प्राप्त हुई। दूसरे बार फिर सांसद में बढ़ाए तो उसमें भी प्रफुल्लित रहे, अच्छे खासे वोट से विजय प्राप्त किए। तो यही माता रानी का 400 आदमी जो हम लोग पूजा करते हैं हर रोज़। संतोष कुशवाहा के नाम पर हम लोग एक फूल चढ़ाते हैं मैया के सामने, तो आपको विजय के लिए। आपको क्या लगता है कि फिर आगामी लोकसभा चुनाव आने निश्चित वाला है? आएंगे, निश्चित आएंगे। माता की कृपा है और उन्हीं का देन है कि यहाँ तक अभी मंदिर जगमगा रहा है। और हर रोज़ हम लोग एक फूल चढ़ाते हैं उसके नाम पर और एक नारियल का बलि देते हैं जो कि इस बार भी विजय हो। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन अस सरस्वती स्टडी पॉइंट, नेवालाल चौक, लाल मकान, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर, वैशाली। घनश्याम ठाकुर, MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। का सनातनियों का सबसे पवित्र पर्व दशहरा और नवरात्रा का अभी समय है। हर घर में नवरात्रा लोग कर रहे हैं। मैं पूर्णिया की जनता और देश की जनता को नवरात्रा की शुभकामना देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग सुखी और समृद्ध हों और हमारा देश भी समृद्धि की ओर जो बढ़ रहा है और भी बढ़े और विश्व में पुनः हमारा देश जो है और विश्व गुरु देश हमारा बने, ये माता से प्रार्थना है। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली। जरा खोल नगाड़े संग माँ जननी जगदम्बिका नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे पूर्णिया वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कलाकारों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी कलाकार जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से काम करें, पूर्णिया का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। माता दुर्गा उन्हें शक्ति दे। सभी से आह्वान करता हूँ कि शांतिपूर्वक माहौल में दुर्गा पूजा का मेला का आनंद उठाएं।